नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। थोड़ा सुनकर आपको अचंभा होगा, अजीब लगेगा, लेकिन ये बात सही है। इस बात को समझते हैं एक बहुत छोटी सी कहानी से। एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसकी 4 पत्नियां थी। वो चारों पत्नियों से प्रेम तो करता था, लेकिन किसी से ज्यादा, किसी से कम। वो अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था। उसे महंगे गहनों से सजाता था, उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत देखभाल करता, उसे किसी चीज की कभी कमी नहीं होने देता। तीसरी पत्नी से भी वो प्यार करता था क्योंकि उसको उस पर बहुत गर्व था। वो उसे हमेशा अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हालांकि व्यापारी हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं उसकी ये तीसरी पत्नी दूसरे पुरुष के साथ भाग न जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत विचारशील थी। वो वास्तव में व्यापारी की विश्वास पात्र थी। जब भी वो व्यापारी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था तो वो हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता और उस उम्मीद से जाता था कि वो उसकी परेशानी का हल निकालती थी। और व्यापारी की थी पहली पत्नी, जो बहुत ही वफादार साथी थी। वो पूरे घर की देखभाल करती थी, साथ ही साथ उसके धन और व्यवसाय को भी ध्यान देती थी। उसका बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि व्यापारी अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था और वो उसे बहुत गहराई से प्यार करती थी, लेकिन उसने शायद ही उसे कभी समझा था। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। वो जानता था कि वो कुछ दिनों का मेहमान है और जल्दी मरने वाला है। उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा, अब मेरे पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा। मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। इस प्रकार उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, तुम्हें सबसे अच्छे कपड़ों में रखता हूँ, सबसे अच्छे गहने देता हूँ, इतनी देखभाल करता हूँ। अब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी ने बोला, बिल्कुल नहीं, और चली गई। उस व्यापारी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर वो अपनी तीसरी पत्नी के पास पहुंचा। उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया है, बहुत आदर सम्मान दिया है। अब मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने भी मना कर दिया और उसने कहा कि आप अगर मर जाओगे तो उसके बाद मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। फिर वो तीसरी पत्नी के पास पहुंचा और उससे भी यही बात कही कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर बहुत ध्यान रखा है, तुम्हें बहुत आदर दिया है, तुम्हारी बहुत मदद करी है और तुमने मेरी बहुत मदद करी है। क्या आप मेरे लिए आखिरी मदद करोगी? अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ मरोगी? तो उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती। तो दूसरी पत्नी ने भी उस व्यापारी को मना कर दिया। फिर अचानक से आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ ही रहूंगी। व्यापारी ने देखा कि वो उसकी पहली पत्नी थी। वो इतने सालों में इतनी पतली हो चुकी थी जैसे किसी कुपोषण का शिकार हो, क्योंकि वो बहुत दुखी रहती थी कि उसका पति उसको प्रेम नहीं करता। और इसी वियोग में, इसी दुख में वो दिन पर दिन बहुत पतली हो गई थी। तो ये सब व्यापारी ने देखा और सोचा, और उस समय पहली बार अपनी पहली पत्नी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी। दरअसल हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं, जैसे इस व्यापारी की है। चौथी पत्नी हमारा खुद का शरीर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे बनाने में कितना समय और प्रयास करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो ये शरीर हमें छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारी संपत्ति, हमारी जगह, हमारा पैसा। जब हम मरते हैं तो वो सब दूसरों के पास चले जाते हैं। जैसे उस व्यापारी की तीसरी पत्नी ने कहा था कि जब तुम मर जाओगे तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लूंगी। दूसरी पत्नी हमारे जीवन में होती है हमारा परिवार, हमारे दोस्त। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे लिए कितने करीब हैं। जब हम जीवित होते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो केवल वो हमारा साथ शमशान तक देते हैं, उसके बाद नहीं देते। और हमारी पहली पत्नी वास्तव में हमारी खुद की आत्मा होती है, जिसको हम अक्सर भौतिक सुख, धन में, हमारी खोज में हम भुला देते हैं। जरा सोच के देखिए, जो ये आत्मा है, हमारी पहली पत्नी जिसको कहा गया है, ये हमें कभी नहीं त्यागती। चाहे हम जिंदा रहें या मर जाएं, ये हमारे साथ, हमारे पीछे हमेशा चलती है। तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि अपनी मृत्यु का इंतजार करने से अच्छा है अपनी आत्मा को संवारें, अपनी आत्मा को और मजबूत करें।